નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો આજના વિડીયો લેક્ચરની અંદર તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે વિડીયો લેક્ચરની અંદર શીખવા માટે જઈ રહ્યા છીએ જાવાસ્ક્રિપ્ટ આપણે પિનકોડમાં કઈ રીતે આપી શકીએ। નેમ અને પિનકોડ બે ફિલ્ડ, આની પહેલાના લેક્ચરની અંદર આપણે નેમ નામના જે બોક્સની અંદર આપણે જાવાસ્ક્રિપ્ટ એપ્લાય કરેલી હતી। હવે આપણે જોઈશું કે આપણે પિનકોડ જે છે એની અંદર કેવી રીતે જાવાસ્ક્રિપ્ટ એપ્લાય કરી શકીએ છીએ। तो चलो હવે આપણે પ્રેક્ટિકલી આગળ વધીએ। पिनकोड वाला वैलिडेशन है कि इसके बारे में मैंने अगले वाले लेक्चर में आपको डेमो बता दिया था कि मेरे को कैसे करना है। ओके, तो यहाँ पे आपको जब भी आप कोई भी फॉर्म फिलअप करते हैं तो इसके अंदर कोई फील्ड है वो एम्प्टी रख देते हैं तो आपको अलर्ट मैसेज आ जाता है, या तो आपको कोई बोलते हैं कि रेड लाइन पे लिखा हुआ आ जाता है। इसके बाद आप देखते हैं कि कोई भी फील्ड होते हैं इसके पास वो रेड कलर के स्ट्रिक्ट साइन होते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि वो फील्ड है ना वो कंपलसरी है। वी हैव टू सबमिट कंपलसरी। ओके, उसको हमको भरना ही पड़ता है, आपको फिलअप करना ही होता है। यूजिंग जावास्क्रिप्ट वी कैन चेक द एंट्री in such field and provide the alert message to the user। ओके, जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम चेक कर सकते हैं वो जो एंट्री होती है, वो जो फील्ड होती है, ओके, उसको हम चेक कर सकते हैं और एक अलर्ट मैसेज हम उसको दे सकते हैं। ओके, अपीयर कर सकते हैं कि भाई आपने ये फील्ड है खाली छोड़ दिए जो कंपलसरी है। ओके, लेट्स अस नाउ एड अनदर फील्ड इन द फॉर्म नेम इज पिनकोड। यानी कि पहले हमने एक फील्ड देख ली थी, नेम फील्ड में हमने ऐड कर दिया था। तो देखते हैं कैसे ऐड किया था हमने। ओके, तो एक बार और प्रैक्टिकली हम देख लेते हैं इसको कि कैसे हमने बनाया था। ओके, तो यहाँ पे हमने सेव किया हुआ है कि ये वाला जो पोर्शन है हमने बनाया था। ओके, कि नेम वाला फील्ड जो है वो हमने कंप्लीट कर दिया था। जैसे हम सबमिट बटन एम्प्टी रख के सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अलर्ट मैसेज आ जाता था। ओके, तो इसी के अंदर ही हम एडिटिंग करते हैं। JS1 नाम का जो भी फाइल बनाई है इसको ओपन विथ करते हैं, कंपोजर के अंदर ओपन करते हैं और इसके अंदर ही हम कोई चेंजेस कर देते हैं। ओके, इसके अंदर एक नई फील्ड ऐड कर देते हैं जिसका नाम है पिन कोड। ओके, पिन कोड में कौन कौन से हमको चीज़ें ख्याल रखने हैं, तो कि पिन कोड है ना वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए, वो कंपलसरी होना चाहिए। ओके, कंपलसरी यूज़र को ऐड करना चाहिए। और दूसरा क्या, तो कि ओनली नंबर होना चाहिए। ओके, नंबर ही होना चाहिए और कोई टेक्स्ट एंटर करे तो टेक्स्ट एंटर नहीं करने देना है। ओके, द पिन कोड शुड बी 6 डिजिट लॉन्ग, यानी कि पिन कोड है वो 6 डिजिट का ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं। ओके, तो इस तरह का होना चाहिए। तो हम जो ऐसा कुछ होता है इसमें से 3 में से कोई भी आउट ऑफ रूल होता है तो हमको इसको अलर्ट मैसेज डिस्प्ले करना है। ओके, वी हैव टू गिव अलर्ट मैसेज। तो यहाँ पे हम प्रैक्टिकली स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या है इसमें एक फील्ड ऐड कर देते हैं। ओके, इस फील्ड का नेम रख देते हैं पिन कोड। ओके, पिन कोड, और इसको सेंटर में सेट कर देते हैं। इसके बाद हम एक इनपुट बॉक्स ले लेते हैं, इनपुट फॉर्म फील्ड, और यहाँ पे टेक्स्ट है, टेक्स्ट लेना है। ओके, टेक्स्ट ले लेते हैं, यहाँ पे नेम रख देते हैं, यहाँ पे पिन कोड रख देते हैं। ओके, पिन कोड रख देने के बाद इनिशियल वैल्यू कोई नहीं डालनी है, यहाँ पे पिन कोड नेम ही रख दिया हमने। ओके बटन पे क्लिक कर दिया। ओके, हो गया। तो अब क्या करना है, हमको इस पे जावास्क्रिप्ट अप्लाई करना है। जावास्क्रिप्ट अप्लाई करने के लिए आपको सोर्स व्यू में जाना पड़ेगा, और अभी हमने एक फंक्शन इसके आगे बनाया हुआ था। जावास्क्रिप्ट ऑलरेडी हमने एक बार ऐड कर दिए तो दूसरी बार ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। इसके फंक्शन के अंदर ही हम ऐड कर सकते हैं, दूसरी फील्ड चेक कर सकते हैं। ओके, तो जैसे हमने पहली फील्ड को जैसे एक वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया था, वैसे ही एक हम और वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं, वेयर पिन। ओके, पिन इक्वल टू, यहाँ पे जहाँ पे भी हमारा पिन कोड है, ओके, तो उसी जगह से हमको लाना पड़ेगा। तो कहाँ पे है, document.js1। इसके बाद हमको जो फील्ड का नेम रखा है वो यहाँ पे देख लेना चाहिए एक बार। ओके, क्या नेम रखा है, तो यहाँ पे मैंने नेम रखा है पिन कोड। ओके, तो वही नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे जैसे पिन कोड नेम मिलेगा तो उसको टेक्स्ट वहाँ पे सेव हो जाएगा, और वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ। तो इतना लिखने से यहाँ की जो वैल्यू हो गई वो यहाँ में पिन नेम का जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है
वहाँ पे आ जाएगी। ओके, इसके बाद क्या करना है, हमको इफ कंडीशन के थ्रू हमको चेक करना है कि जो फील्ड हमने लिखा हुआ है वो खाली है कि नहीं है। ओके, हमारा पिन है वो खाली है कि नहीं है, तो चेक करने के लिए जैसे हमने नेम वाला लिखा था वैसे सेम टू सेम लिखना है, पिन इक्वल टू डबल कोटेशन। ओके, इसके बाद हम और कंडीशन में लिख सकते हैं पिन इक्वल टू नल। ओके, इतना लिख देते हैं और कर्ली ब्रैकेट करना जरूरी है, याद रखना कोई भी फंक्शन हो तो उसके कर्ली ब्रैकेट होते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने कर्ली ब्रैकेट कर दिया है। इसके बाद इसके कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक ब्लॉक बन गया है, तो इस ब्लॉक में मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ, क्या मैसेज आपको डिस्प्ले करना है। ओके, तो अलर्ट का यूज होगा मैसेज डिस्प्ले करवाने के लिए, तो यहाँ पे मैं अलर्ट कंस के अंदर लिख देता हूँ प्लीज एंटर योर पिन कोड। ओके, पिन कोड एंटर कीजिए, ऐसा मैं डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे लिख दिया है। इसके बाद क्या करना है, तो हमारा जो पिन कोड है वो इसको अलर्ट मैसेज मिल गया। अब क्या करना है, हमारा फील्ड खाली है तो उसके अंदर वापस हमारा कर्सर चला जाना चाहिए, तो इसका एड्रेस देना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमारा जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट का नेम लिखेंगे। ऑब्जेक्ट का नेम क्या है, डॉक्यूमेंट। ओके, इसके बाद और किसके अंदर होगा, तो के फॉर्म के अंदर। फॉर्म का नेम क्या है, JS1 डॉट इसके फील्ड के नेम, और फील्ड का नेम कौन सा है, तो पिन कोड, और डॉट वहाँ काम कौन से मेथड है यहाँ पे काम करेगी, तो कि फोकस। ओके, फोकस मेथड है तो इसके लिए वहाँ पे क्या आएगा, काउंस आएगा। ओके, तो आपको याद रखना है, तो इस तरह से हमको लिख देना है। और यहाँ पे आपको जो है इसकी रिटर्न वैल्यू है कंपलसरी आपको फॉल्स कर देनी है, रिटर्न फॉल्स। रिटर्न वैल्यू फॉल्स करेंगे तो ये हमारा जो कर्सर है इस फील्ड के अंदर रहेगा। ओके, इतना लिख दिया। अभी हम सेव कर देते हैं इसको Ctrl+S, और इसके बाद क्या कर देते हैं, इसको ब्राउज कर देते हैं। ब्राउज बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारा जो ब्राउजर के अंदर एक पेज ओपन हो जाएगा। ओके, यहाँ पे आप देख रहे हैं तो पिन कोड हमने ऐड कर दिया है, और सबमिट बटन पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको प्लीज एंटर योर नेम, ओके बटन पे क्लिक करता हूँ तो कर्सर नेम बॉक्स में आ गया है। मैं यहाँ पे एंटर नेम कर देता हूँ, मितुल ऐड कर दिया। अब पिन कोड में IMT रखता हूँ और सबमिट करता हूँ, तो यहाँ पे उसका भी मैसेज आ गया, प्लीज एंटर योर पिन कोड। ओके बटन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे भी कर्सर आ गया, आप देख सकते हैं। ओके, तो इस तरह से हम कुछ बना सकते हैं, हम वैलिडेट कर सकते हैं। और दूसरा कौन सा वैलिडेशन, एक तो फील्ड एम्प्टी नहीं होना चाहिए। अब फील्ड एम्प्टी नहीं होगा, मगर मैं यहाँ पे ASD डाल दिया, मैंने कैरेक्टर डाला, सबमिट किया तो सबमिट हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, वहाँ पे कंपलसरी क्या होना चाहिए, नंबर ही एंटर किए होने चाहिए। ओके, तो नंबर एंटर करवाने के लिए आपको और एक इफ कंडीशन लिखनी होगी। ओके, इफ स्टेटमेंट और एक लिखना होगा, तो यहाँ पे मैं इफ का उसके अंदर आपको पिन चेक करना है वो नंबर है कि नहीं है। ओके, तो नंबर है कि नहीं है वो चेक करने के लिए यहाँ पे आपको एक मेथड दी गई है, इज नन। ओके, इज नन में दोनों एंड जो है ना वो कैपिटल रहेंगे। ओके, इसके बाद ये फंक्शन है तो इसके काउंट्स आएगा, और इसके अंदर जो भी फील्ड हमको चेक करने हैं वो वेरिएबल यहाँ पे डाल देना है। तो मैंने इस वेरिएबल डाल दिया पिन। ओके, तो ये पिन नाम का जो वेरिएबल है ना वो नंबर होना चाहिए, वो मैं यहाँ पे चेक करना चाहता हूँ। ओके, जो यहाँ पे नंबर नहीं होगा। ओके, ये जो मैंने डाला है नंबर, जो भी मैंने लिखा है वो फील्ड के अंदर, यानी कि मैंने लिखा XYZ। ओके, तो यहाँ पे चेक करेगा भाई XYZ इज नॉट अ नंबर। ओके, नॉट अ नंबर यानी कि ये नंबर नहीं है, तो यहाँ पे इसके अंदर आएगा और अलर्ट मैसेज पास करेगा, और यहाँ पे फिर से आपको एक अलर्ट मैसेज देगा। ओके, इस तरह से तो यहाँ पे आपको मैसेज पास करवा देना है अलर्ट मैसेज में, प्लीज एंटर प्रॉपर पिन कोड, या तो प्लीज एंटर ओनली नंबर, प्लीज एंटर ओनली नंबर। ओके, पीछे वाला निकाल देते हैं अभी, तो यहाँ पे सेव कर देते हैं, हो गया। देखो इज नन, ए नाम का एक फंक्शन है, आपको टेक्स्ट बुक में दिया गया है। ओके, इसका यूज यहाँ पे हमने किया है। देखो इज नन क्या चेक करता है, तो एक टेक्स्ट है।
ओके, नॉट अ नंबर, नन का मतलब क्या है, नॉट अ नंबर। टू वर्क विथ न्यूमेरिक वैल्यूज जावास्क्रिप्ट यूज बिल्ट इन फंक्शन। ओके, बिल्ट इन फंक्शन का यूज करता है, कौन सा फंक्शन है, इज नन। ओके, वन ऑफ मोस्ट कॉमनली यूज न्यूमेरिकल फंक्शन इज नन। ओके, none stand for not a number. The function is none value determine whether the value is none यानी कि not a number, it's return true if the value is not a number and value is false is a number. For example यहाँ पे आपको दिया गया एग्जाम्पल के थ्रू आप सही तरह से समझ पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने डाला कि is none, काउंट्स के अंदर मैंने डाल दिया 1 2 3। ओके, तो आपको क्या दिखाएगा, इस वैल्यू नंबर नॉट अ नंबर होनी चाहिए, तो ये क्या है, नंबर है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, फॉल्स आएगी। ओके, वो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। ओके, और यहाँ पे हम डबल कोटेशन में हम कोई भी टेक्स्ट डाल देते हैं, तो इसको क्या, ये तो टेक्स्ट है ना, तो यहाँ पे वो वैल्यू रिटर्न करेगी ट्रू। ओके, तो इज नॉट अ नंबर, इज अ नंबर। ओके, तो इस तरह से हम कुछ डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसलिए आपको दिखाया कि भाई हम ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो इज नन नेम का जो फंक्शन है इसका यूज करके हम चेक कर सकते हैं इज अ नंबर और नॉट। ओके, तो यहाँ पे जो भी हम पिन कोड में वैल्यू डालेंगे जब भी, ओके, तो यहाँ पे जिसका जो वेरिएबल है इसके अंदर स्टोर होगा और चेक होगा इज अ नंबर। ओके, जो नंबर है तो फॉल्स वैल्यू आएगी, यानी कि इसके अंदर नहीं जाएगा। जो नंबर नहीं है यानी कि कोई XYZ मैंने कैरेक्टर डाल दिए तो इसके अंदर आ जाएगा। ओके, और अलर्ट मैसेज पास करेगा और फोकस फिर से कहाँ पे ला देगा, पिन कोड पे। ओके, तो इस तरह से कुछ करेगा वो। ओके, फिर से हम इसको कंपाइल करते हैं, इसको रन करते हैं, फिर से रिफ्रेश कर देते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने सबमिट किया, एंटर योर नेम, मैं फिर से नेम एंटर करता हूँ और पिन कोड सबमिट किया और एंटर योर पिन कोड यहाँ पे बोल रहा है, तो हम यहाँ पे पिन कोड डालते हैं। तो यहाँ पे मैंने मितुल डाल दिया फिर से और सबमिट करता हूँ। तो देखिए फिर से क्या मैसेज आया, प्लीज एंटर ओनली नंबर। ओके, तो यहाँ पे मेरे को क्या करना होगा, नंबर ही एंटर करना होगा। अभी मैं 1 2 3 नंबर ऐड कर रहा हूँ और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करता, तो क्या होगा, तो आपका जो भी वैल्यू है वो सबमिट हो गई। मैंने कितने डिजिट में डाला था, 3 डिजिट में, 3 डिजिट में होना चाहिए, नहीं ओनली 6 डिजिट में होना चाहिए। तो फिर से हम इसकी जो है ना एक और इफ कंडीशन लिखेंगे। ओके, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इफ, उसके अंदर अब चेक करना है पिन 6 के नीचे नहीं होना चाहिए या ऊपर नहीं होना चाहिए। ओके, 6 ही होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं पिन लेस देन 6 लिख देता हूँ और कंडीशन एक सेट कर देता हूँ, पिन ग्रेटर देन 6। ओके, यहाँ पे क्या वो चेक करेगा कि पिन नंबर है वो 6 के नीचे होगा या तो 6 के ऊपर होगा, एक अलर्ट मैसेज देगा। यहाँ पे हम सेट कर देते हैं। ओके, और अलर्ट मैसेज पास कर देते हैं। यहाँ से मैं एक कॉपी कर लेता हूँ, बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्लीज एंटर 6 डिजिट पिन कोड। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया और कुछ चेंज नहीं करना है। फिर से वहाँ पे हमको फोकस ले जाना है, तो यहाँ पे पिन कोड ही रख देते, फोकस और रिटर्न फॉल्स। ओके, कंट्रोल एस अल्टर टैब F5, फिर से मैंने इसको रिफ्रेश किया इस पेज को। यहाँ पे मैंने स्विंग डाल दिया, सबमिट किया। ओके, पिन कोड डालने को बोल रहे हैं तो यहाँ पे मैंने पिन कोड डाला। ओके, तो यहाँ पे ओनली नंबर डालने को बोल रहे हैं तो यहाँ पे मैंने ओनली नंबर डाले हैं। ओके, सबमिट कर रहा हूँ तो यहाँ पे आपको फिर से अलर्ट मैसेज देगा, प्लीज एंटर 6 डिजिट पिन कोड ओनली। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 6 डिजिट का पिन कोड एंटर करता हूँ। मैंने यहाँ पे डाले हैं 7 डिजिट। ओके, मैं फिर से सबमिट करता हूँ तो फिर से आपको वही अलर्ट मैसेज आएगा और यहाँ पे मैं एक डिजिट निकाल देता हूँ, यानी कि 6 डिजिट डालता हूँ और सबमिट करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे कुछ गलती हो गई है, मैं फिर से चेक कर लेता हूँ।
पिन कोड लेस देन 6 और ग्रेटर देन 6 होना चाहिए। ओके, तो अभी ये क्या है, टेक्स्ट है। टेक्स्ट को हमको नंबर में कन्वर्ट, इसकी लेंथ लेने होगी, तो इसका एक फंक्शन आता है लेंथ करके। ओके, लेंथ नाम का जो फंक्शन है वो हमको लिखना होगा लेंथ। ओके, और यहाँ पे हम इसको सेट कर दे, तो ये क्या करेगा, जो पिन कोड की लेंथ होगी ना वो काउंट कर लेगा और अभी चेक करेगा कि हमारा जो नंबर है, हमने जो वैल्यू डाली है कितनी नंबर की है। ओके, तो यहाँ पे मैं फिर से इसको रिफ्रेश कर देता हूँ F5। ओके, अब फिर से हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे मैं डिजिट ही डाल देता हूँ। ओके, सब में आया, अलर्ट मैसेज आ गया। ओके, अब मैं निकाल देता हूँ, 2 डिजिट निकाल दिया, 6 डिजिट हो गए। अभी सबमिट बटन पे क्लिक करता हूँ। देखिए अभी क्या, 6 डिजिट जब भी मैं डालूंगा ना तो ही वो एंटर करवाएगा। ओके, सबमिट करवाएगा फॉर्म, वरना नहीं होगा। ओके, तो इस तरह से हमको लेंथ इसकी काउंट करनी होगी। तो लेंथ काउंट करने के लिए लेंथ जो फंक्शन है इसका यूज़ होता है, जो हमने यहाँ पे किया है। ओके, तो हमारी टेक्स्ट बुक में भी ऐसा दिया गया है, वो आपको याद रखना है यहाँ पे। ओके, लेंथ जो फंक्शन है इसका यूज़ किया जाता है। ओके, तो हमने ये जो है वो कंप्लीट कर दिया है। और इसके बाद जो आता है कंप्लीटली हमारा जो फॉर्म है, पे भी हम जावास्क्रिप्ट अप्लाई कर सकते हैं, मगर यहाँ पे हमारे जो सिलेबस में अभी नहीं है तो हम वो नहीं करेंगे। ओके, तो यहाँ पे सेम ही रहेगा जैसे हमने किया है, उस तरह से यहाँ पे पूरे के पूरे आपको है दी गई है स्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट। ओके, यहाँ पे चेक करता है, कोई भी फील्ड खाली नहीं रहना चाहिए, सभी फील्ड का एक साथ कर देता है। ओके, इसके बाद आपका जो रेडियो बटन है इसका थोड़ा अलग है, रेडियो बटन और चेक बॉक्स जो है इसका। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, रेडियो बटन और चेक बॉक्स जो है इसका काउंटिंग 0 से स्टार्ट होता है, क्योंकि कोई भी एरे होता है ना, एरे का काउंटिंग 0 से स्टार्ट होता है। ओके, जेंडर 0, जेंडर 1, यानी कि हमने जो मेल फीमेल एंटर किया है इसके बारे में यहाँ पे दिया गया है और चेक करता है। और यहाँ पे फोकस फिर से जो भी पहला वाला जो एरे की लिस्ट में होगा उस पर फोकस कर देगा। ओके, तो इसी तरह हॉबी में भी वैसा ही है। ओके, यानी कि हमने जो नेम लिखना कंपलसरी है, जो जावास्क्रिप्ट हमको ऐड करनी है, तो नेम यहाँ पे सबके एक जैसे लिखे हुए हैं। देखिए जेंडर जेंडर, हॉबी हॉबी। ओके, तो एक ग्रुप हो जाएगा, एक ग्रुप में हो गए तो क्या बन जाएगा, एरे बन जाएगा। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। ओके, चेक कर सकते हैं। इसके बाद हमको दिया गया है ये वाला पोर्शन कि यानी कि document.form.city.value इक्वल टू -1 होना चाहिए। ओके, इस वैल्यू हमको देनी पड़ती है जब भी हम सिटी में कोई भी वैल्यू एंटर करते हैं ना, तो इसके अंदर हमको कंपलसरी इसकी वैल्यू एंटर करनी पड़ती है। ओके, किस तरह से मैं आपको बता देता हूँ। अभी एक फॉर्म हम ओपन करते हैं, इस फॉर्म के अंदर कैसे हम वैल्यू को दे सकते हैं ड्रॉप डाउन मेनू में, वो आपको बता देता हूँ अभी। ओके, देखिए यहाँ पे हमने एक फॉर्म बनाया हुआ है, इस पर कैसे आप नेम रख सकते हैं यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। जब इस जो है रेडियो बटन है, इसके ग्रुप के नेम सेम होने चाहिए, इसके नेम सेम होने चाहिए। ओके, चेक बॉक्स है और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सोर्स में अभी जो भी ऐड किया है सभी के नेम जो हो गए ना, हो गया हो गए, सेम ही हो गए। ओके, यहाँ पे डाला है, यहाँ पे डाला है, यहाँ पे है, आप देख सकते हैं सभी का नेम जो है वो सेम रखना है, तो ही हम वो काम कर सकते हैं। इसके बाद क्या होगा, तो क्या आपने जो इस सिलेक्टेड ऑप्शन वाला जो पोर्शन है इसके अंदर भी हम वैसे ही कर सकते हैं, मगर वहाँ पे हमको क्या है, एक वैल्यू डालने होते हैं। मैं फिर से आपको यहाँ पे एक बता देता हूँ कि कैसे ऐड करना है। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको फिर से एक ड्रॉप डाउन मेनू ऐड करके दिखा देता हूँ। सिलेक्ट लिस्ट यहाँ पे आ गया, देखिए इसमें कैसे एडिट करना है वो दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए ए वाला दिया गया है सिलेक्ट सिटी, यानी कि इसको है ना हम -1 वैल्यू दे देते, -1 यहाँ पे वैल्यू दी गई है। आपको सिर्फ क्या करना है, पहले हमने तो बना दिया था, अभी सिर्फ वैल्यू एडिट कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे वैल्यू में काउंटिंग होना चाहिए। देखो यहाँ पे 0 कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे 1 कर देता हूँ। ओके, इसके बाद यहाँ पे 2 कर देता हूँ।
तो इस तरह हो गया। तो इस तरह हमको वैल्यू डालनी है और ऑप्शन में चेंजेस कर देना है। तो इस तरह से हमको वैल्यू डालनी है। तो यहाँ पे -1 आएगा, इसका मतलब क्या है, सिलेक्ट सिटी, आपने सिलेक्ट नहीं किया कोई भी सिटी। ओके, इसका वो इंडिकेट करता है। तो इस तरह से हमको कुछ लिखना है। ओके, तो ये हम ये जो है पोर्शन इफ कंडीशन वो स्टेटमेंट चेक करेगी, जो ट्रू होगा फॉल्स होगा आपको दिखाएगी। ओके, अलर्ट मैसेज देगी। तो यहाँ तक हमारा जो चैप्टर है कंप्लीट होता है। ओके, इतना ही है इसमें, और इसके आगे कुछ नहीं है, हमको कुछ नहीं करना है। और रजिस्ट्रेशन फॉर्म का जो है वो यहाँ पे नहीं दिखाया गया है, और हमारा सिलेबस में 30% जो लेस हुआ इसमें नहीं है। ओके, तो यहाँ तक का हमको करना है, पिन कोड तक का। आपको पूरे का पूरा जो जावास्क्रिप्ट है हाँ यहाँ पे दिखा दिया है, जो मेन पोर्शन है वो हमने दिखा दिया है। हमने क्या क्या देखा है, एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हमने देख ली जावास्क्रिप्ट के अंदर। ओके, तो वही आपको याद रखना है और कुछ नहीं याद रखना है, इतना पोर्शन ही आपको देखना है एग्ज़ाम के अंदर। ओके, और ज़्यादा नहीं चेक करना और कोई देखना है। तो यहाँ पे हमने CSS तो कंप्लीट करना है आपको, और इसके बाद जावास्क्रिप्ट भी है पूरे का पूरा। इसका जो पोर्शन है ये वाला जो हमने सीख लिया, जावास्क्रिप्ट कैसे ऐड करना है वो देख लिया हमने। ओके, कंपोजर के थ्रू कैसे ऐड करना वो भी देख लिया है। तो इस तरह से कुछ ऐड कर सकते हैं। और इसके अंदर कौन कौन से चीज़ें आपको याद रखनी है, वैलिडेशन फंक्शन हमने किया है, वैलिडेट फॉर्म नाम का जो फंक्शन इसके थ्रू हमने सीखा कैसे हम मैसेज पास करवा सकते हैं। इसके बाद हमने देखा कि भाई वेरिएबल एक्स यानी कि कोई भी वेरिएबल कैसा डिक्लेयर करना है, वेर कीवर्ड के थ्रू हम डिफाइन कर सकते हैं। ओके, वेरिएबल का नेम कोई भी रख सकते हैं, मतलब क्या है यहाँ पे केस सेंसिटिव है। दोनों जो हम यूज़ करते हैं केस सेंसिटिव स्मॉल और कैपिटलाइजेशन में आपको ध्यान रखना होगा। ओके, इफ कंडीशन के बारे में हमने देख लिया। कोई भी प्रोग्राम है इसका जो फ्लो चेंज करना है तो इसके लिए हमको इफ कंडीशन का यूज़ करना है। इसके बाद क्या सीखा हमने, अलर्ट मैसेज, अलर्ट फंक्शन हमने देख लिया जो जावास्क्रिप्ट ऑलरेडी इनबिल्ट देता है। ओके, इसके बारे में हमने देख लिया। इसके बाद नेम डॉक्यूमेंट के बारे में हमने नहीं देखा है कि यूज़ ही किया ओनली। ओके, यूज़ करना होगा। तो ऑब्जेक्ट जो डॉक्यूमेंट है इसके बारे में हमको कुछ नहीं सीखना है यहाँ पे, ये वाला जो पोर्शन है वो। ओके, ये हमारे जो एग्जाम में नहीं है ये वाला पोर्शन। ओके, इफ कंडीशन तक है। इसके बाद ये स्किप करके इसके बाद का जो पोर्शन है फोकस। ओके, वो फंक्शन भी है। ओके, फोकस फंक्शन जो इनबिल्ट दिया जाता है इसके बारे में दिया गया है। और इसके बाद जो है पिन कोड वाले में हमने देख लिया कि इज नन नाम का जो फंक्शन है इसके बारे में भी हमको करना है। ओके, तो इन सभी जो टॉपिक है इसके बारे में हमने देख लिया अभी। ओके, और आपको प्रिपरेशन करनी है यहाँ तक की, और कुछ नहीं करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ओके, तो जितना भी हमने सिखाया है CSS जावास्क्रिप्ट में आप कंप्लीटली करेंगे तो आपको पूरे के पूरा फॉर्म में कैसे वैलिडेशन करना है वो आपको समझ आ जाएगा। ओके, तो यहाँ तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।